एक बार कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कमेंट कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या आवाज जा रही है? क्या आवाज जा रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। कोई कमेंट नहीं। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं, देखा जाएगा बाद में। मिटाते हैं हम इसको, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कल हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वच्छ किरण आरेख बनाकर अवतल लेंस से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बनाइए। हमें स्वच्छ स्थिति दिखाइए। स्वच्छ किरण आरेख बनाना है अवतल लेंस से। अवतल लेंस कैसे होता है? अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। फिर से हम बना दें, ये होता है अवतल लेंस। इसके द्वारा बनने वाले किरण आरेख हमें बनाना है, तो हम एक इमेजिनरी लाइन ऐसे खींचते हैं। यहां से मुख्य अक्ष होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस साइड भी क्या होगा, हमारा एफ होगा, है ना, F1 2F1 इनफाइनाइट। इधर हम देखेंगे तो F2 2F2 इनफाइनाइट। इस प्रकार से कुछ हम इसको बना देंगे, ठीक है। अब कह रहा अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, कोई भी एक वस्तु की स्थिति बता देनी है। कोई भी एक वस्तु की स्थिति का मतलब हम यहाँ रख दें, 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 कहीं पे भी हम रख सकते हैं, कहीं पे भी रख के हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम प्रतिबिंब को कहाँ, वस्तु को कहाँ रख दे रहे हैं, यहाँ पर 2F1 और F1 के बीच में। तो पहली प्रकाश की किरण सीधी जाएगी और इसका गुण क्या है, इसको दूर कर देना या रिफ्लेक्ट कर देता है। ये इधर आता है, इधर जो है इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, इधर ये भेज देता है, ठीक है, डाइवर्ज करता है इसको। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण यहाँ से अपवर्तित इधर हो जाती है, इधर चला जाता है, ठीक। दूसरी किरण हम कहाँ से लेके जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरी किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे, तो ये हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए और हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। अब बताइए ये लाइन और ये लाइन कहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इनके बीच दूरी बढ़ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे लाएंगे, पीछे लेके आएंगे। और जब पीछे लाएंगे तो वो हमें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये और ये दोनों किरणें कहाँ काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रहा है। और देखो वस्तु इतना बड़ा बन रहा है, इतना छोटा, ठीक। तो ये हो गया हमारा। इसके लिए हम लिखेंगे क्या, U, यानी वस्तु को हमने कहाँ रखा, 2F1 व F1 के बीच, 2F1 व F1 के बीच। प्रतिबिंब V कहाँ बना, F1 और वो ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो हम लिखेंगे क्या, F1 वो जिसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं के बीच बना। प्रकृति इसकी कैसी है, प्रकृति मतलब देखने में कैसा है, नेचर इसका कैसा है। तो देखें तो वस्तु से छोटा है और ऊपर बन रहा है, ऊपर। तो ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है तो आभासी होता है, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, हम डॉट डॉट करके बनाए हैं। तो ऊपर बन रहा है तो कैसा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। और सीधा होता है तो क्या होता है, आभासी होता है, आभासी होता है, सीधा आभासी। तथा वस्तु से क्या है, छोटा है, सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा। तो इसको आप ऐसे एक डायग्राम बना सकते हैं और लिख सकते हैं, वस्तु को हम 2F1 व F1 के बीच में रखते हैं, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब F1 व ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। इतना आप कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही बना डालिएगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3 वोल्ट न्यूमेरिकल है, 3 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया। क्या दिया है 3 वोल्ट, वोल्ट क्या होता है वी, वी बराबर दिया है 3 वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश, आवेश क्या होता है क्यू, क्यू कितना है 3 कूलाम है, 3 कूलाम आवेश है को ले जाने में किया गया कार्य यानी डब्ल्यू। ठीक है, कह रहा 3 वोल्ट विभवांतर यानी बैटरी लगी है तो उसे 3 वोल्ट करंट आ रहा है, 3 वोल्ट विभवांतर आ रहा है और जो आवेश उत्पन्न हो रहा है 3 कूलाम हो रहा है, तो कार्य कितना करेगा। तो ध्यान देना फार्मूला जो होता है V इज इक्वल टू होता है Q बाई डब्ल्यू, या हम इसको ऐसे कर दे, देखिए V इज इक्वल टू होता है Q बाई डब्ल्यू। तो जब हम W को एक सेकेंड ये होता है W इज इक्वल टू Q इंटू वी, W इज इक्वल टू Q इंटू बी। तो W इज इक्वल टू Q कितना दिया है 3, तो 3 रख दीजिए, इंटू वी कितना दिया है 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू 3 3 9 और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, 9 जूल कार्य करेगा। ये 3 वोल्ट विभवांतर है और 3 कूलाम आवेश है, तो कार्य ज्ञात करना है, कार्य वर्क यानी W होता है, फार्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू क्यू वी, आप यहाँ डेल्टा भी कह सकते हैं। W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू कूलाम दिया था 3 और वोल्ट भी दिया था 3, तो 3 गुणे 3 3 3 और कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 9 जूल कार्य ये करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र तथा चित्र खींचिए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र तथा चित्र भी बनाना है। श्रेणी क्रम संयोजन आपको पता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का हमें चित्र भी बनाना है, सूत्र भी लिखना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जैसे एक प्रतिरोध ये हो गया, इसी में एक प्रतिरोध और लगा दिया गया, इसी में एक प्रतिरोध और लगा दिया, 2 पॉइंट हो गया, एक ए हो गया एक बी हो गया। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3, 3 प्रतिरोध हो गए। यहाँ से जब बैटरी जोड़ दिया जाएगा तो ये बताइए, यहाँ पर एक चीज फिक्स होता है कि श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध है तो उसमें धारा का मान सब में समान होता है, सबके लिए धारा समान होगा। अगर इस वाले में धारा I बह रहा है तो इसमें भी धारा I बहेगा, इसमें भी धारा I बहेगा, लेकिन विभवांतर सबका अलग अलग होता है। अगर ये R1 है तो इसमें जो विभवांतर होगा क्या हो जाएगा V1, इसका विभवांतर V2, इसका विभवांतर V3, सबका अलग अलग विभवांतर होगा। ठीक है, सबका क्या होगा अलग अलग विभवांतर होगा। तो ये V1 के लिए क्या होगा, अगर हम यहाँ से V1 निकालें तो ध्यान से देखिएगा, V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, क्योंकि आपको ओम के नियम से चलना है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर V1 के लिए करेंगे तो I इंटू आर, तो I तो सबके लिए सेम है, R क्या है R1, ठीक, ये हो गया V1 के लिए, R1 हो गया। अगर हम V2 निकालते हैं तो V2 इज इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर टू, आई इंटू आर टू, क्योंकि I तो सबके लिए सेम है। फिर हम V3 निकालेंगे तो V3 क्या होगा I3 इंटू आई, या फिर I इंटू आर थ्री, I इंटू आर थ्री, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुनिए, देखिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूजन है तो हम लिख दे रहे हैं 3 जगह, कन्फ्यूजन आपका भी दूर हो जाएगा एक सेकंड में। देखिए V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो होता है। अब बताइए इसमें V क्या है 1 है, I तो वही है, R क्या है 1 है, इसमें देखिए V2 है, I तो I ही है, R2 है तो 2 लगा दो, इसमें देखिए V3 है तो 3, I तो वैसे ही है, R3 है तो R3, ठीक। तो ये ओम के नियम से हो गया V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब बताइए अगर हम AVB V1 V2 V3 ये अलग अलग वोल्ट है, लेकिन है तो वोल्ट ही, तो कुल विभवांतर अगर हम निकालें टोटल V, तो हम कहेंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3,
ठीक है, मान रख दीजिए v का मान क्या होता है, v इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है इसकी जगह। ये v1 है तो v1 बराबर क्या है, आई इंटू आर वन। तो इस v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर वन। प्लस है तो प्लस v2, v2 का मान कितना है, आई इंटू आर टू। तो आई इंटू आर टू प्लस है तो प्लस v3, v3 का मान कितना है, आई इंटू आर थ्री। तो हम लिख देंगे आई इंटू आर थ्री। तो इधर ऐसे ही रहने दीजिए, आई इंटू आर इज इक्वल टू, अगर इधर देखें आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री सब प्लस में है, तीनों में आई सेम है, आर तो अलग अलग है लेकिन आई तीनों में सेम है, तो आई को कर लो कॉमन। यहाँ बचेगा क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई कट जाएगा क्योंकि गुणे में है तो भाग में आएगा। यहाँ फाइनली क्या बचेगा, आर, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। और चित्र भी बनाना था तो हमने चित्र भी बना दिया। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ ऐसे बना के बैटरी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, निगमन के लिए भी आता है। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है आज, इन 3 क्वेश्चन तक रोक देते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बच गया है, इन चारों को हम कल करवा देते हैं क्योंकि मुझे कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है, लग नहीं रहा, सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं। कल करवा के इसको खत्म कर देंगे, फिर 2 सेट बच जाएगा, 6 और 7। ठीक है, 6 और 7 निपटा लेंगे इसको ही, जैसे ही मूड बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, है ना, कुछ तो दिक्कत आ रही है हमें लग रहा है। ठीक है, तो क्लासेस डेली के लिए हमने कह दिया कंटिन्यू रहेगा 7:30 बजे, चाहे रिकॉर्डेड मिले चाहे लाइव मिले, लेकिन वीडियो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इतना जितना हमने पढ़ा है इसको आप तैयार कर लीजिएगा, फिर कल मिलेंगे 7:30 बजे। ठीक है।